मासूम सी सुबह, हसीन सी शाम होती है। ये लखनऊ है, यहाँ अदब सी रात होती है। ये है हमारा लखनऊ, हमारी शान, जहाँ की सुबह और शाम दोनों ही लाजवाब है। लखनऊ जो अपने में समेटे है नज़ाकत और नफासत को। किसी शायर ने ठीक ही कहा है, अब आबो हवा वो सुकून कहीं और नहीं मिलता। मिलते हैं बहुत शहर मगर लखनऊ सा नहीं मिलता। हम पहुंच चुके हैं नवाबों के शहर लखनऊ में। हमारा ये काफिला AVP 24 न्यूज चैनल के ऑफिस से शुरू होता है। आज हम आपको अपने इस खास प्रोग्राम लखनऊ नामा में ले चलते हैं यहाँ की शान बड़ा इमामबाड़े की ओर। तो आइए चलते हैं। लीजिए जनाब, पहुंच गए हम बड़ा इमामबाड़ा, लखनऊ की शान और दिल में बसे इस इमामबाड़े का दीदार आज हम आपको अपने इस कैमरे से कराते हैं। लखनऊ घूमने कोई आए और यहाँ ना जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आइए चलते हैं इमामबाड़े के अंदर। ये शानदार इमारत अवध के चौथे नवाब असफुद्दौला ने 1774 में बनवाई थी। आप बड़े इमामबाड़े को 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला यहाँ का इमामबाड़ा, यहाँ के हॉल। दूसरा भूल भुलैया। तीसरा यहाँ की बावली। तो आइए पहले चलते हैं इमामबाड़े की ओर। विशाल हॉल नुमा कक्षों के निर्माण और वॉल्ट के उपयोग से इसमें सशक्त इस्लामी प्रभाव दिखाई देता है। इमामबाड़े का केंद्रीय कक्ष करीब 50 मीटर लंबा और 16 मीटर चौड़ा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह हॉल लकड़ी, लोहे और पत्थर के बीम के बाहरी सहारे के बिना ही ईंटों को आपस में जोड़कर खड़ा किया गया है, जो कि वास्तुकला की भव्यता को दर्शाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस विशाल इमारत की जरूरत नवाब साहब को पड़ी ही क्यों? दरअसल 1773 में लखनऊ में भयंकर अकाल पड़ा। अवध दाने दाने को मोहताज हो गया। तभी नवाब साहब ने दरिया दिली दिखाई और इमामबाड़े का निर्माण करना शुरू कर दिया, जिससे आवाम को रोजगार मिल सके और उन्हें रोटी नसीब हो सके, वो भी मेहनत की। आपको जानकर हैरानी होगी कि नवाब साहब दिन भर बनवाई गई इमारत को रात में तोड़वा दिया करते थे, जिससे कि लोगों को लगातार मेहनत की कमाई मिलती रहे। जी हाँ, इमामबाड़े में एक खूबसूरत मस्जिद भी है, जहाँ गैर मुस्लिमों का जाना वर्जित है। आइए अब चलते हैं कुछ और आगे। लीजिए जनाब, अब हम पहुँच गए भूल भुलैया। जी हाँ, ये है भूल भुलैया। हाँ, ये वही भूल भुलैया है जिसको देखने और घूमने आप बचपन में जरूर गए होंगे। और हाँ, कहीं ना कहीं हसरत आज भी होगी यहाँ जाने की। कहते हैं खुद नवाब साहब अपनी बेगमों के साथ यहाँ आंख मिचोली खेला करते थे। अब ये बात सच है कि नहीं, ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, ये तो सच है कि वाकई ये हमारे स्वर्णिम इतिहास का उदाहरण जरूर है। चलिए आगे चलते हैं और कुछ रोचक तथ्य आपको बताते हैं। इमामबाड़े की 330 मीटर की भूल भुलैया में आपको 4 रास्ते मिलेंगे, 3 बंद और 1 खुला। और हाँ, जितना आप भूल भुलैया के नीचे जाएंगे उतना फंस जाएंगे, और जितनी ऊपर आएंगे उतना बाहर आते जाएंगे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये भूल भुलैया रेत, बालू, सीमेंट से नहीं बनी, बल्कि उड़द की दाल, बेल, गोंद, गुड़, चूना और सुर्ख मिट्टी से बनी है। जी हाँ, ये सच है। इन सब चीजों से बनने के बाद भी ये आज मजबूती के साथ खड़ी है। आपने कहावत तो सुनी होगी कि दीवारों के कान होते हैं, जरा धीरे बोलो। इसकी शुरुआत यहीं से हुई है। आपको बता दें कि मशहूर आर्किटेक्ट हाफिज खिलाफतुल्लाह साहब ने इस इमारत का निर्माण किया था। नवाब साहब की फरमाइश थी कि जो मुख्य दरबार बने उसमें बीच में कोई भी खंबा नहीं होना चाहिए। लगभग ये उनकी ख्वाहिश नामुमकिन सी लग रही थी, लेकिन इसको आर्किटेक्ट ने मुमकिन बनाया। छत और ऊपर के निर्माण को खोखला बनाया गया और जन्म हुआ भूल भुलैया का। इसलिए यहाँ आवाज एक कोने पर बोलने पर दूसरे कोने पर सुनाई देती है। इसी टेक्निक का इस्तेमाल उस समय सिपाही दुश्मन से बचने के लिए करते थे। जी हाँ, सही समझे, दीवारों के भी कान होते हैं। चलिए अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे और आपको बताते हैं कुछ और रोचक किस्से। आपको पता है यहाँ एक चोर दरवाजा भी है, जहाँ से प्रवेश द्वार साफ दिखता है। यानी जो भी एंट्री गेट पर आएगा अंदर,
उसको चोर दरवाजे से आप देख सकते हैं, लेकिन हाँ, ये चोर दरवाजा एंट्री गेट से दिखाई नहीं देता है ना। कितनी हैरत की बात। चलिए अब आगे चलते हैं। आप जब भी इमामबाड़ा घूमने जाएं तो उसकी छत पर जरूर जाएं। यहाँ से आपको पूरा सिटी व्यू जरूर दिख जाएगा। इमामबाड़े का तीसरा भाग है बावली। जी हाँ, यहाँ बाहर से देखने पर पानी काला लगता है, लेकिन अंदर पानी साफ है। ये टेक्निक सीसीटीवी कैमरे की तरह काम करती है। इमामबाड़े के सिपाही उस समय दुश्मनों को देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। उनको यहाँ से पता चल जाता था कि दुश्मनों की तादाद कितनी है और वो कहाँ तक पहुँच गए हैं। और हाँ, दुश्मनों को अंदाजा भी नहीं होता था कि उन्हें कोई देख रहा है। कहा जाता है कि खजाने को अंग्रेजों से बचाने के लिए एक वफादार सिपाही, जो नवाब का मुनीम भी था, रस्तोगी लाल, जो खजाने की देखभाल करता था, उन्होंने सारे खजाने को बावली में छुपा दिया था और खजाने की चाबी लेकर उस बावली में कूद गए थे। और उसी के पीछे एक ब्रिटिश सिपाही भी कूद गया, जिन दोनों का शव अभी तक नहीं मिला है। इसीलिए कहा जाता है कि अभी भी खजाना इसके अंदर है। आपको पता है कि नवाब साहब और उनकी बेगम की कब्र आज भी बड़े इमामबाड़े में मौजूद है। साथ ही बड़े इमामबाड़े के 3 हॉल भी हैं। चाइनीज ट्रे, जहां पर वेंटिलेशन सिस्टम बहुत बेहतरीन है, जिसका कोई जवाब नहीं। दूसरा ईरानी ट्रे, जो एशिया की सबसे बड़ी नॉन पिलर रूफ है। जी हाँ, इसमें कोई भी खंबा नहीं है, बिना खंबे के ये रूफ है। और तीसरा है खरबूजा हॉल, जो कि नवाबों की बेगमों के लिए बनाया गया था। ये 3 हॉल बड़े इमामबाड़े की शान है। अगर आप लखनऊ आ रहे हैं तो इमामबाड़ा देखने जरूर आइए। हमें उम्मीद है कि हमारी ये स्टोरी आपको बेहद पसंद आई होगी। AVP 24 न्यूज़ चैनल, एक लाइक तो बनता है।